Right. Sorry to interrupt you there, but BJP's Rakesh Tripathi is with us on the phone line. Thank you so much for speaking with us, sir. What exactly are your objections with the teaser of this film? The film is not even out. It's just a teaser. देखिए, टीजर जो जितना शुरुआत में दिखाई पड़ा है, जितना विज्ञापन में आया है, उन विज्ञापन में कुछ ऐसी बातें हैं जिन बातों से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। हिंदू भावनाओं में अगर हमारे आराध्य, हमारे प्रभु के बारे में किसी भी प्रकार की अगर कोई आपत्तिजनक बात की जाएगी तो निश्चित तौर पर उसको लेकर के आपत्ति होगी, व्यापक तौर पर समाज में उसको लेकर के आक्रोश होगा। हम इस बात के हमेशा विरोधी हैं कि कभी भी ऐसे मसले जिनसे भावनाएं जुड़ती हैं, धार्मिक भावनाएं जुड़ती हैं, उसको लेकर के किसी प्रकार के प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। भारत का संविधान भी इस बात की अपेक्षा करता है कि धार्मिक भावनाओं के सम्मान में किसी प्रकार का कोई खलल न डाला जाए। लेकिन पिछले दिनों में लगातार पगल सा बन गया है जब हिंदू भावनाओं को विशेष तौर पर टारगेट करने का प्रयास किया जाता है। इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसको लेकर के प्रतिरोध निश्चित तौर पर दर्ज कराया जाएगा। त्रिपाठी जी, आपने संविधान की बात की, उसी संविधान की बात ये फिल्म मेकर और काफी सारे बॉलीवुड के लोग भी उसी संविधान को कोट करके कह रहे हैं कि वही संविधान जो आपको ये ऑब्जेक्शन लेने की फ्रीडम देता है, वही संविधान उनको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट देता है। देखिए, अनुच्छेद 19(1)(a) की जब बात करते हैं तो अनुच्छेद 19(1)(b) भी देखना चाहिए। जहां पर आपको अभिव्यक्ति की आजादी मिलती है, वहीं उस पर युक्त निर्बंधन भी लगते हैं। आपकी अभिव्यक्ति की आजादी वहां तक है जहां तक दूसरे की नाक नहीं आती है। इस बात को समझना होगा। आप लोगों की भावनाओं के साथ क्यों खिलवाड़ करना चाहते हैं? बहुसंख्यक भावनाओं के साथ देश में लगातार खिलवाड़ होता रहा है, लेकिन अब बहुसंख्यक इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि उनके आराध्य के साथ किसी प्रकार की कोई पेंटिंग बनाई जाए, उनका किसी तरह से ऐसा निरूपण किया जाए जिसमें हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न की जाए। भगवान को लेकर के ऐसी बातें, और वो किसी भी मजहब में नहीं की जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा है कि कला के नाम पर, साहित्य के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर लंबे समय तक हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस बात को लेकर के स्पष्ट तौर पर प्रतिरोध अलग अलग स्थानों पर दर्ज कराया जाएगा। त्रिपाठी जी, एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगी आपसे। काफी लोगों का ये कहना है कि ये जो कैंसल कल्चर का जो ट्रेंड चल रहा है कि फिल्म को बैन कर दीजिए, फिल्म चलने नहीं देंगे, या कट्स कीजिए, या लीगल एक्शन फेस कीजिएगा, इस तरीके की जो धमकियां हैं, कहने का तात्पर्य है लोगों का कि धमकाया जा रहा है फिल्म मेकर्स को, ब्लैकमेल किया जा रहा है फिल्म मेकर्स को, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मानता हूं ये धमकी नहीं है। ये वास्तविकता में अपनी बात कहने का अधिकार भारत के हर नागरिक को है। अगर उसकी भावनाओं को किसी प्रकार से ठेस पहुंचाई जा रही है तो निश्चित तौर पर भारत के हर नागरिक को अधिकार है। और किसी ने भी कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं की है, किसी ने भी कोई पर्सनल थ्रेट नहीं पहुंचाया है। इसको लेकर के अगर आवश्यकता होगी कोर्ट में जाने की तो कोर्ट में जाएंगे, सेंसर बोर्ड से अपेक्षा होगी तो सेंसर बोर्ड के सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति को इस बात की आजादी नहीं दी जा सकती है कि वो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, कला साहित्य संस्कृति में छूट के नाम पर वो भारत की सभ्यता, सनातन संस्कृति, परंपराओं से, हमारी भावनाओं से खिलवाड़ करे। इस बात की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। जी, राकेश त्रिपाठी जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। स्वामी चक्रपाणी ऑफ द हिंदू महासभा ऑल्सो विथ मी ऑन दिस ब्रॉडकास्ट। चक्रपाणी जी, काफी ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं इस फिल्म के टीजर को लेके कि हिंदू देवी देवताओं का इंसल्ट किया जा रहा है। क्या आपका भी यही मानना है? देखिए, पूरी तरह किया जा रहा है और इस्लामीकरण किया जा रहा है। और आप ये देखो कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिजली की तरह बना दिया सुरमा लगा करके रावण को। जो रावण महान विद्वान, महान शिव भक्त था, और वो ठीक है कि उसने नारी का सम्मान नहीं किया, इसलिए हम पुतला जलाते हैं। उसके अंदर अहंकार होता था विद्वता होने के बाद भी, इसलिए जलाते। उन्होंने लोगों पे अत्याचार किया, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो शास्त्रों को ज्ञाता था, वो शिव का महान भक्त था और उसने सिर्फ अहंकार के। लेकिन आप उसका इस्लामीकरण कैसे कर सकते हो भाई? आप बताओ, जो शिव, भगवान शिव के स्तुति में अनेक मंत्रों की रचना की, जटाटवी गलज्ज्वला प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद जगमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नहतिवतिम, ऐसे शिव तांडव स्त्रोत की रचना की भगवान शिव के भक्ति में। और उस महाज्ञानी रावण का, महापंडित रावण का आप इस्लामीकरण कर रहे हो। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती? इनको किसने अधिकार दिया कि हमारे पौराणिक चरित्र के साथ छेड़छाड़ करें? ये सोच रहे हैं कि चूंकि निगेटिव चरित्र है इसलिए कोई कमेंट नहीं करेगा। अरे भाई, निगेटिव हमारा करेक्टर हो, सनातनी या पौराणिक करेक्टर का, या पॉजिटिव है तो सब सनातनी है, तुम उसका इस्लामीकरण कैसे कर सकते हो भाई? तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनसे बोलता हूँ तत्काल वो माफी मांगे पूरे देश से और इसको संशोधन करे, तभी चलने दिया जाएगा। नहीं तो पूरे देश में इनके खिलाफ धरने प्रदर्शन होंगे, आंदोलन होंगे और FIR दर्ज कराएंगे इनके खिलाफ।
जी, स्वामी चक्रपाणी जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए हियर ऑन CNN News 18. The politics, the furor over the teaser of Adipurush continues. In fact, it is only boiling over with each passing day. And Shilpa, my colleague, continues to be with us. Shilpa, the movie is slated to be released sometime next year. Many would say that the filmmaker is really being pushed into the corner. Unless he makes the changes, the film is not going to be hitting the screens. And the budget is really, really high for this film. And that could mean bad news for the filmmaker and for the crew. Well, yes, if there is a significant amount of rework that needs to be done on this film, then that is just going to balloon the budget even more. And I don't know how much money they would be willing to sink into a project which is being panned from all quarters. Remember, this film, the teaser was launched, in fact, in Ayodhya, and they felt it was a celebration of Hinduism, of Hindutva, and they thought they would actually garner the support of the entire nation. But from and for people from We'll try and reconnect with my colleague Shilpa there and fix that audio connection with her, who's putting this in perspective for us. But the politics over this continues, even as the filmmaker came out and said that he really isn't surprised with the negative response that has come to the fore, not just from politicians, but even from netizens who are trolling for what they called is shoddy VFX, something that is being copied from multiple Hollywood movies and done badly at it. Meanwhile, fringe groups here in the country, the BJP across the states of Maharashtra, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh have now come out and asked the filmmaker to make the changes to delete these scenes. And unless that's done, the film will not be allowed to air, allowed to screen next year when it's scheduled for release. That's the kind of commentary that's coming to the fore from the BJP. Shilpa is back.